हेलो फ्रेंड्स। किस मेथड से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के दो मेथड हैं, एक पुराना एक नया। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो दोनों ही मेथड से इनकम टैक्स जीरो आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको ये देखना होगा कि किस मेथड को फॉलो किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव किया जा सके। तो आइए चलो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जिससे हम ये आसानी से समझ सकें। ये है टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये है ओल्ड रेट्स विद एग्जम्पशंस। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स विल कम जीरो। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख रुपए है बट योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो भी आपका टैक्स जीरो आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, इफ योर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीज, तो 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम जो होगी उस पर 5% का टैक्स आएगा। अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 लाख रुपए है तो जो टैक्स स्लैब होगा वो 20% का होगा। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख रुपए की है तो योर टैक्स स्लैब इज 20%। अगर आपकी इनकम 10 से 12.5 लाख रुपए की है तो आपका जो टैक्स स्लैब है वो 30% का है। और अगर 12.5 से 15 लाख का है तो भी आपका टैक्स स्लैब 30% में आएगा। इफ योर स्लैब इज मोर देन 50 लाख रुपीज तो योर टैक्स विल कम 30%। ये है ओल्ड रेट्स। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको एग्जेम्पशन भी क्लेम करने को मिलेगी, लाइक ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जो हम LIC या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D। अब आते हैं न्यू टैक्स पे। न्यू रेट्स विद एग्जेम्पशन, विदाउट एग्जेम्पशंस। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो नील टैक्स आएगा। 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम है तो भी आपका टैक्स जीरो आएगा। लेकिन इफ योर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीज तो आपका जो 2.5 से 5 लाख रुपए की स्लैब है उसमें 5% का टैक्स आएगा। और अगर 5 से 7.5 लाख रुपए की स्लैब है तो आपका जो टैक्स आएगा वो 10% का आएगा। 7.5 से 10 लाख रुपए की स्लैब है तो 15% का आएगा। 10 लाख रुपए से 12.5% की स्लैब है तो 20% का आएगा। 12.5 से 15 लाख की स्लैब है तो 25% का आएगा। और अगर 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपका जो टैक्स स्लैब आएगा वो 30% का आएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि ओल्ड रेट में आपको ये सारी एग्जेम्पशन क्लेम करने को मिल जाती थी, लेकिन जब न्यू रेट आप क्लेम करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो आपको फॉर न्यू रेट्स एग्जेम्पशंस हैज नॉट अलाउड, आपको एक भी एग्जेम्पशन क्लेम करने को नहीं मिलेगी इफ यू आर सिलेक्टिंग न्यू रेट्स। तो आइए चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास 4 कंडीशन है, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी और कंडीशन डी। चारों ही कंडीशन में हमारी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए है, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। कंडीशन ए में सिर्फ हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं। हमने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ली। अब नाउ द नेट टैक्सेबल इनकम इज 14 लाख 50,000, दिस माइनस दिस। 14 लाख 50,000 इज नेट टैक्सेबल इनकम, दिस इज द नेट टैक्सेबल इनकम। अब इसको हम ओल्ड टैक्स के हिसाब से क्लेम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम नए टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये है ओल्ड रेट के हिसाब से और इसको करते हैं न्यू रेट। ओल्ड रेट के हिसाब से हम 14 लाख 14 लाख 15,000 पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अप टू 10 लाख यहाँ पे डालते हैं, अप टू टैक्स अप टू 10 लाख। 10 लाख पे जो टैक्स अमाउंट हम ओल्ड रेट ये है, इस पे जो 10 लाख तक का जो टैक्स है वो आ रहा है
इन तीनों का टोटल करेंगे, टैक्स आ रहा है 1,12,500 रुपए। तो 1,12,500 रुपए आ गया, 1,12,500 रुपए। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बचा 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए ओल्ड स्कीम से हिसाब से 10 लाख से ऊपर का जो टैक्स स्लैब है वो है 30% का। तो अब हम इस पे टैक्स स्लैब करते हैं 4.5। टैक्स ऑन 4,50,000। 4.5 लाख पे जो टैक्स आ रहा है वो है 30% का। %. Now the total tax amount is and tax education says at the rate of 4%. Total tax amount $2,57,500। ये है नए टैक्स के हिसाब से, सॉरी ये है पुराने टैक्स के हिसाब से। अब करते हैं न्यू टैक्स रेट्स के हिसाब से। न्यू टैक्स रेट के हिसाब से, न्यू टैक्स रेट के हिसाब से अप टू 15 लाख हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 15 लाख रुपए। क्योंकि नए टैक्स रेट के हिसाब से जब हम क्लेम करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। तो जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो है 15 लाख। तो 15 लाख पे नेट टैक्सेबल जो टैक्स आएगा वो है अब 12 से 15 लाख। ये सभी का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स आएगा 1,87,500। 1,87,500 न्यू टैक्स रेट on 15 lakh and tax at the rate of 4% into 4%. Now the total tax amount is 1,95,000। 1,95,000 आया नए टैक्स के हिसाब से। अब आप देखोगे कि ओल्ड रेट के हिसाब से 15 लाख पे जो टैक्स आया है वो 2,57,400 आया है और नए के हिसाब से आया 1,95,000। तो अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए है और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उसको नए टैक्स के हिसाब से अगर वो क्लेम करेगा तो उसको 62,400 का बेनिफिट होगा। अब कंडीशन 2 पे आते हैं। हमारी इनकम है 15 लाख रुपए। इसमें हमने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ली, एक 80C में 1,50,000 क्लेम कर ली। अब जो नेट इनकम बची वो बची 13 लाख रुपए। अब 13 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए पे टैक्स आया 1,12,500 और बचा कितना 3 लाख रुपए। टैक्स ऑन 4.5 लाख एंड 3 लाख। 3 लाख की जो स्लैब है ओल्ड के हिसाब से 10 लाख से ऊपर की जो स्लैब है वो है 30% की। ये तो 3 लाख पे जो टैक्स आएगा वो आएगा 30%। तो हमने इस पे 5 इंटू 30%। अब इस पे टोटल कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, टोटल इसका किया दिस प्लस दिस। अब इस पे 4% निकाल दिया और 8,100। अब टोटल अमाउंट
2,10,600 रुपए। ₹2,10,600। अब नए के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नए के हिसाब से क्योंकि हमें ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी ना एटीसी की रिबेट मिलेगी, तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी वो कितनी होगी? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख होगी तो सेम ही टैक्स आएगा 1,95,000। सॉरी 1,95,000। इसमें अगर हम नए के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें 15,600 रुपए का बेनिफिट होगा। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन पे। अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए है और हमने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर ली, एक हमने कर ली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख रुपए का, और एक एटीसी की रिबेट क्लेम कर ली। नेट टैक्सेबल इनकम बची मेरी 11 लाख रुपए। 11 लाख पे अब 10 लाख पे जो टैक्स आ रहा है 1,12,500 रुपए, बचा कितना? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख के लिए 10 लाख से ऊपर की जो स्लैब है वो है 30% की, तो हमने 1 लाख से ऊपर पे 1 लाख पे 30% की टैक्स और कैलकुलेट कर दी। 5 इंटू 30%, दिस प्लस दिस, इस पे 4%, दिस, टोटल आया 1,48,200 रुपए। नए के हिसाब से टैक्स हमारा सेम ही रहेगा 1,95,000, क्योंकि हमें नए टैक्स के हिसाब से कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा, तो 1,95,000 हमारा नए के हिसाब से टैक्स क्लेम मिलेगा। अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं कंडीशन 3 में, तो अगर हम पुराने मेथड से क्लेम करते हैं तो हमें 46,800 का फायदा होगा। अगर हम नए का फॉलो करेंगे तो हमें 46,800 का नुकसान होगा। अब आते हैं हम फोर्थ कंडीशन पे। तो फोर्थ कंडीशन में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम की, 3 लाख रुपए का हाउसिंग लोन, उसके बाद सॉरी एचआरए की एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए की, उसके बाद एटीसी में 1,50,000 रुपए, 25,000 एटीडी में। अब जो नेट टैक्सेबल इनकम आई है वो आई हमारी 9,75,000 रुपए। 9,75,000 में अब इसमें देखेंगे 10 लाख एंड 7.5 लाख रुपए। पहले करते हैं 7.5 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट। 7.5 लाख का जो स्लैब आ रहा है 7.5 लाख, 7.5 लाख है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये जो टैक्स है वो है 62,500 रुपीज। सॉरी 62,500। अब बचा कितना? 9,75,000 में से माइनस कर दिया 7,50,000 रुपए, 2,25,000 रुपए पे, जिसपे हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया 2.25 लाख। 2,25,000 की जो स्लैब आगे की आ रही है 7.5 से ऊपर की, 7.5 से 10 लाख की जो स्लैब है 20%, तो 2,25,000 पे जो टैक्स आएगा वो आएगा 20% का। 2,25,000 इंटू 20%। नाउ द टोटल अमाउंट इज 1,07,000, इसका कर दिया 4%। नाउ 1,11,800 रुपए। नए के हिसाब से जो टैक्स आएगा वो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक भी डिडक्शन उसमें हमें नहीं मिलेगी। तो अब अगर हम नए के हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट इस कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो हमें 83,200 का लॉस होगा। तो ये था दोस्तों, टैक्स कैलकुलेशन 4 मेथड से। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी इस टैक्स से रिलेटेड हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।